आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो? एक बाहर वाला होके, नॉन ट्राइबल होके मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर क्या होता है कि लोग मेरे ऊपर भी ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई तुम क्यों बोलता है, ना तुम मेरे स्टेट का है ना ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो तुम बार बार क्यों हम लोग के बीच में क्यों आ रहा है? तो ये चीज ठीक है, क्योंकि वो एक आप लोग बोलते हैं ना, नैरो माइंडेड लोग हैं जो जिनका ये सोच है, वो लोग ऐसा कमेंट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है। लेकिन बात है करप्शन की, बात ये देश की है, बात है लोगों की, तो इसी पे बात करना है आज। भैया अभी स्टेज पे आए थे थोड़ी देर पहले, तो अपने घर के बारे में बात कर रहे थे कि घर में कैसे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ आने में दिक्कत है, पैसा नहीं है, तो भाई आप यहाँ पे मत आओ, दिल्ली में मत आओ, कम से कम आप ईटानगर पहुंचो। अभी तो वहाँ पे भी बहुत सारे यूनियन बन चुके हैं, जैसे अरुणाचल नारी शक्ति, तवांग रिमी मैडम जी, तेली यमंग मैडम जी, चंपा दीदी, तो ये लोग तो अभी सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि अगर वहाँ की नारी लोग अगर अलग से एक यूनियन बना के, एक संघ बना के इसके लिए लड़ रही है, तो यंगस्टर लोग, आप लोग भी एक यूनियन बनाओ ना, अलग से एक यूनियन आप लोग भी बनाओ, स्कूल वाले बनाओ, कॉलेज वाले बनाओ, जो बेकार बैठे हुए जिनको कोई नौकरी नहीं मिल रहा, वो लोग भी एक यूनियन बनाओ ना, कि हम बेकार है, कम से कम हम लोग इसके लिए कुछ मुद्दा उठाते हैं। आपको जरूरत नहीं, आप एएसी को सपोर्ट मत करो सपोर्ट, आप अपने लिए लड़ो, आप अपना यूनियन बनाओ, आप नौकरी के लिए जाओ, डायरेक्ट जो आपके वहाँ के मिनिस्टर, उससे डायरेक्ट बात करो कि भाई मुझे नौकरी दो। तो ये आप लोग क्यों नहीं कर रहे? हर बार तो आपके लिए कोई नहीं आएगा बार बार बोलने के लिए कि भाई हाँ आपके पास नौकरी नहीं है, हम आपके लिए स्टैंड लेते हैं। अच्छा, आपको खाने का दिक्कत है, हम आपके लिए स्टैंड लेते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट से आपको पानी नहीं मिल रहा, अच्छा पानी नहीं मिल रहा, तो फिल्ट्रेशन के लिए भी हम ही खड़े होंगे। पेपर लीकेज है, या फिर अभी मैं कल परसों देख रहा था, स्पोर्ट्स की एक लेडी है ताइक्वांडो की, उनके ऊपर भी देखा कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है मुद्दा। तो ये सब क्यों हो रहा है? घूम फिर के बोलते नहीं, घूम फिर के चक्री एक ही जगह पे आ जाती है, करप्शन पे। तो करप्शन बोल बोल के यंगस्टर लोग भी बोर हो गए हैं, यहाँ पे सब लोग भी बोल बोल के भी बोर हो गए। यार एक ही मुद्दा पे कितना बोलेंगे और क्या बोलेंगे, वर्ड्स कम पड़ जा रहे हैं। तो बोलना क्या है आप लोग समझिए। अभी तो मैं कहना चाहूंगा कि अगला जिस दिन हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट का मौका मिलेगा, जिस दिन यहाँ पे धरना देंगे, तो मैं बोलूंगा दीदी लोग को भी, बाद बाकी जितने भी हमारे कन्वेयर लोग हैं जो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन आते हैं, स्पीकर आते हैं, जो बोलते हैं, मैं तो कहूंगा कि अगले नेक्स्ट दो धरना में कुछ भी ना बोले, पूरा मौन व्रत करके रहे, यहाँ पे कोई आवाज ही ना निकाले, बस हम लोग बैठे रहे, आप लोग हमारे मुंह को बस ऐसे ही देखते रहे। क्योंकि अब क्या बोलेंगे, एक ही चीज को कितना बार बोलेंगे? पहले एलिगेशन लगाया गया, तो एलिगेशन के ऊपर बोला गया, उसका काउंटर अटैक भी किया गया, पूरा जवाब भी दे दिया गया, तो अब बचा ही क्या मुद्दा? तो नेक्स्ट टाइम मैं इन लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग स्टेज पे बैठे रहेंगे, बाद बाकी जितने सारे मीडिया जो आपको ऑनलाइन देखते हैं, लाइव चलाते हैं, वो लोग आप हमें लाइव दिखाते रहेंगे और हम लोग बस चुपचाप बैठे रहेंगे, बस हमारा मुंह बंद रहेगा और हम देखना चाहते हैं आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग का विचार क्या आता है। तो अब बात रही, मतलब घूम फिर के मैं यंगस्टर पे ही आता हूँ, क्योंकि हर बार जब देखता हूँ तो यार यंगस्टर लोग गायब हो जाते हैं। मेरे पास आज बोलने के लिए कुछ है भी नहीं कि मैं क्या बोलूंगा, वहां के लोग ही बोल बोल के थक गए, जो आज 2.5-3-4 महीने से बोल बोल के थक गए, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास कहां से वर्ड आएंगे? यंगस्टर लोग बोलते हैं कि भाई पैसा नहीं हो पा रहा, तो पैसा कहां से होगा? आपके पास काम ही नहीं, और काम नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है, तो नौकरी के लिए भी तो आपको लड़ना पड़ेगा ना। आप लोग कम छोटी उम्र में शादी कर लेते हो, पढ़ने की उम्र में आप मतलब 11-12 देते हो, शादी कर लिए, 1-1.5 साल बाद बच्चा हो जाता है, तो बच्चे को संभालोगे, बीवी को संभालोगे कि खुद संभालोगे? तो यहाँ पे ये सब मुद्दा आके अटक जाता है। और औरत लोग लड़ रही है, आप क्यों नहीं लड़ रहे? आपके अंदर क्या कुछ कमी है? कमी तो कुछ नहीं है, अल्लाह भगवान सबने
सब जो हमें दिया वही आपको भी दिया है। तो आप भी लड़ो, आप भी आओ, सबके साथ जुड़े रहो। अभी ये लगा कि आई थिंक मेरा चौथा स्पीच है, तो इतना मोहब्बत, इतना प्यार आप लोगों ने दिया है। इस प्यार के लिए एक शायरी बोलना चाहूंगा कि शायरी कुछ इस तरह से है, मुझे याद भी नहीं आ रही लाइन मुझे, कि खुदा ने मेरी दुआओं का इतना असर किया है, खुदा ने मेरी दुआओं का इतना असर किया है, एक मोहल्ले की ख्वाहिश थी मुझे, उसने पूरा शहर किया। एक मोहल्ले की ख्वाहिश थी मुझे, उसने पूरा शहर किया है। और वो जानते हैं मैं जंग जीत जाऊंगा, वो जानते हैं कि हम लोग जंग जीत जाऊंगा, इसीलिए तो मेरे दोस्तों ने मेरे कातिलों को खबर किया है, इसीलिए मेरे दोस्तों ने मेरे कातिलों को खबर किया है। और इसमें एक और लाइन है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बहुत पहले लिखा था, लगभग 1.5-2 साल पहले लिखा था ये शायरी मैंने, कि मैं जानता हूं मेरा खुदा कैसा है, मैं जानता हूं मेरा खुदा कैसा है, बख्श देगा वो मैंने कोई गलती कर किया है। तो आप अगर मेरे से गलती हुई है, मैं भी कोई भगवान नहीं, गलती इंसान से ही होती है, इंसान गलती करता है, गलती का पुतला ही इंसान है। तो जब एडम को बनाया गया, उसको बोला गया क्या, गॉड ने जब क्रिएशन किया एडम का, तो उनको क्या बोला कि तुमको यहाँ पे हेवन दे दिया हूँ, रहो, हर चीज खाने के लिए है, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया हूँ, लेकिन बस उस चीज को मत खाना। एक फल को बोले कि भाई इस पे तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन, इसको मत खाना। तो भगवान का बनाया हुआ पहला बंदा जब गलती कर सकता है, पहला इंसान गलती कर सकता है, जिसको खुदा ने खुद अपने हाथों से बनाया, उसके अंदर रूह डाला, आत्मा डाला और उसको हर चीज सिखाया, तो जब वो इंसान गलती कर सकता है तो हम और आप क्या है। हमारे मुस्लिम में कहते हैं ना कि इंसान जो है वो गलती का पुतला है, वो गलती करेगा क्योंकि उसके अंदर वो चीज भरा हुआ है, वो ना चाहते हुए भी वो गलती करेगा। तो ये मतलब बोलते हैं ना, गलती में मिस्टेक का एक रीजन है, क्या कहते हैं कि जो कभी ना गलती करे वो खुदा है, जिससे कभी कोई गलती ना हो वो खुदा है, और जो अपनी गलती को सुधारे वो इंसान है, और जो बार बार एक ही गलती करे वो शैतान है। तो उस शैतान के लिए यहाँ पे ये इंसान लोग लड़ने आए, जो एक ही गलती को बार बार करके लोगों को तरपा रहा है, भोले भाले जनता को तरपा रहा है। मैं अपने स्पीच में किसी का भी नाम लेके नहीं बोलूंगा, और ना मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा है करप्शन, और बार बार मैं करप्शन के लिए बोलने आऊंगा। गाली दो जो करो, पर बोलूंगा, हर बार बोलूंगा। मेरे पास क्या मतलब वर्ड ही कम पड़ जा रहे, क्या बोलूं, नहीं बोलूं। लोग बोलते हैं कि भाई पैसा, मतलब ये लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ पैसा भेजो ना। खराब होगी थी यार, मैं तो वहां रहा हूँ, तो आप लोग बोलते थे ना कि सुबह होगा तो क्या पेप्सी पीना है, चलते फिरते हैं भाई चलो पेप्सी पीना है। तो कम से कम आप लोग वो फंड नहीं दे सकते, उतना फंड अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम 2 बोतल पेप्सी का ही दाम दे दो ना। 120 करके यहाँ पे चलो और भी कम है, 90 रुपीज पकड़ लेते हैं, तो 90 रुपीज प्लस 90 रुपीज कितना हुआ, 180। अब 180 रुपीज ही भेज दो एसी के फंड में। और जब ये हमारा मुद्दा खत्म हो जाएगा, अगर इंशाल्लाह हम लोग जीत गए, हमारा ये मुद्दा अगर जीत गया, तो आपके पाई का हिसाब भी आपके सामने आ जाएगा कि आपने एक पेप्सी का बोतल का दाम दिया था, कि आपने एक पावर पिलाया था, कि एक रेड बुल पिलाया था, इसका भी हिसाब आपको दे दिया जाएगा। मैं बाहर वाला होके आके बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इसको कहां से उठा के लाया, मतलब ये क्यों हम लोग के मुद्दा में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। ज्यादातर का यही क्वेश्चन आता है कि इसको इतना इंटरेस्ट क्यों है, बार बार आता है, बोल के जाता है। तो कुछ बोलता है कि भाई आप लोग मतलब पर्सनल आके मैसेज भी हमको किया कि राजा भाई तुमको कितना पैसा मिला है बोलने के लिए। तो भाई हम ऐसा काम किए ना जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना जिंदगी बर्बाद करके आ चुके हैं, महीनों काम किए हैं, साल भर काम किए, पैसा नहीं दिए। हम कभी भी पैसा के लिए काम किए नहीं है, जहाँ दिल बस गया वही काफी है। होता है ना, जिससे दिल लग जाता है उसके लिए फिर पैसा की जरूरत नहीं होती। तो पैसा के लिए हम जिंदगी में कभी काम किए ही नहीं।
अगर जो पैसा हमको मिलता भी था, जहाँ जहाँ भी काम किए, उस पैसा से हम उसी में लुटा दिए। अगर मैं नाम खोलने पे उतर हूँ ना करप्शन में, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का नाम है, लिस्ट है मेरे पास भी, और मैं खोलूंगा। थोड़ा सा और वक्त वेट कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं ना, वो सही वक्त नहीं है ना। हमारे बिस्मिल साहब का शायरी, इस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इस शायरी को मैं अच्छे से समझाना चाहूंगा कि सरफरोशी का मतलब होता है गला काटना, सर को फरोश करना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मतलब कि हम तैयार है अपना गला कटाने के लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, कि हम तो अपना गला कटवाने के लिए रेडी हो, तुम्हारा हाथ नहीं कांपना चाहिए मेरा गला काटते वक्त। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो हर चीज दिल का बात खोल के अभी नहीं बोलेंगे, कुछ बात छुपाना भी लाजमी होता है। कुछ बात ऐसी होती है कि हम अपने सोलमेट बोलते हैं ना, हमारी अर्धांगिनी को भी नहीं बता सकते, और कुछ बात ऐसी है कि जो हम खुद से भी खुद को नहीं कहते, क्योंकि कुछ बात बस वो बात वहीं पे रह के खत्म हो जानी चाहिए, हमारे साथ ही वो खत्म हो जानी चाहिए। तो बात ऐसी है, और क्या कहूंगा, किस मुद्दे पे बात करूंगा। मेरे पास तो कोई मुद्दा है नहीं, पर्टिकुलर मुद्दा। सोचता हूँ कि ये सब बुक को खोल के, जो भी यहाँ पे बुक्स वगैरह, नाम तो मैं नहीं दिखा सकता, ये बुक्स को खोल के बस इसका पूरा तर्जुमा करूं। जब बाइबल पढ़ते हैं ना संडे के संडे हम लोग, तो बाइबल का प्रीच जैसे होता है, तो अब तो क्या करूंगा, वही करना होगा। इतने सारे बुक्स है, एक एक पेज खोल के बस उसका पूरा दिखाना है कि इस लाइन में इतना हुआ है, एक एक लाइन पढ़ के कि भाई हमारा एग्रीमेंट इससे हुआ था, इतना का कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें इतना खर्चा हुआ है। अब यही करना पड़ेगा, क्या करेंगे, क्योंकि बोलने का कुछ है ही नहीं, न मेरे पास है न दीदी के पास है। क्या बोलेंगे, हर बार लोग क्या बोलेंगे आपको, किसको बोलेंगे। जिसको बोलना है उसको पता है कि ये लोग क्या बोलेंगे, हमें पता है हमें क्या बोलना है, जो देख रहे हैं उनको भी पता है कि क्या बोलेगा। तो फिर अब बोलने की बात कहाँ, मुद्दा ही खत्म है ना। एक ही बात को बार बार क्या बोला जाएगा यार, कितना बार बोला जाएगा। तो इस पे मैं भी वही बोल रहा हूँ, घूर फिर के बात यह है कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास भी वर्ड नहीं है ना। आप समझदार हो यार, आप लोग देखो ना, अब आप लोग बोलो, हम लोग सुनना चाहते हैं। आप जनता बोलो और हम लोग यहाँ सुनना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपको जो चाहिए। अब उसके लिए ये लड़ेंगे ना। अभी तक तो आपके लिए ये लोग लड़ रहे थे, ये लोग जो बोल रहे थे आप लोग वो किए। इन्होंने कहा कि भाई अब धरना दो, आप लोगों ने वो भी किया। इनको जरूरत थी कुछ पैसों की, आप लोगों ने वो भी किया। तबियत खराब हो तो आपने कुछ फंडिंग दिया। इनको मोरल सपोर्ट चाहिए था तो लोग वहां से आए, लेडीज लोग 8-9 लेडीज लोग यहाँ तक पहुंचे, इन्हें सपोर्ट चाहिए था, आप लोगों ने वो भी किया। तो अभी तक डिमांड इनका था, होता है ना चार्टर्स ऑफ डिमांड। तो अभी तक जो डिमांड इनका था वो आप लोगों ने फुलफिल किया। तो अब आप डिमांड करो और कोशिश करेंगे ये स्टेज से कि आपका डिमांड को यहाँ फुलफिल किया जाए, क्योंकि हर बार यहाँ से क्या बोला जाएगा, मेरे को बोलना वो कुछ बोलने लायक है ही नहीं। किस मुद्दा पे बोलूंगा। अगर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये औरत लोग यहाँ पे आके हमारे स्टेट का नाम बदनाम कर दिए, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में अभी मतलब थ्रू हो रहा है अरुणाचल का, क्योंकि ये लोग हमारे अरुणाचल का नाम बदनाम कर रहे हैं। नेशनल लेवल में जाके हमारे अरुणाचल का बदनाम हो रहा है कि ये लोग औरत लोग वहाँ पहुंची है, उल्टा सीधा कमेंट कर रही है। ये शीतल दीदी के बारे में भी बोले थे लोग, तमुल आंटी आई थी उसके बारे में भी, तो ये लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो मैं अगर वही बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को ये लोग बदनाम कर रहे हैं ना, तो मैं अपील करूंगा अपने सरकार से कि भाई आप लोग इनको अडॉप्ट कर लीजिए, इनको अरुणाचल में मत रहने दीजिए। आप आ जाइए हमारे यहाँ, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, आप वहां चले आइए, आप वहां रहिए। मतलब ये मेरी खुशकिस्मती होगी आप लोग एसी के मेंबर मेरे स्टेट में रहते हो, कि ऐसा लोग मेरे स्टेट में जो ऑल टाइम मरने मिटने को तैयार है एक अच्छा मुद्दा के लिए। चले आओ आप लोग, और हमारे वहाँ कुछ ये ILP की जरूरत भी नहीं होगी, आप लोग ऐसे ही आ जाओगे, कोई परमिट की जरूरत नहीं।
बस आप हमारे साथ रहो, आप हमारे भैया, आप हमारे चचा, आप हमारी दीदी, आप हमारे मामा, आप हमारे चाचा, यही रिश्ता है। सबका आधार कार्ड हम बनवा देंगे, आप आ जाइए हमारे यहाँ। सभी लोग को मतलब बोलते हैं ना वेलकम है, तहे दिल से वेलकम। और क्या बोलूँ यार, मेरे पास तो वर्ड नहीं आ रहे, क्या बोलूँ। तो बस यही बोल के खत्म करना चाहूँगा। और सर आइए आप संभालिए स्टेज को। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।